लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, उस दिन जुआ खेलते हैं। कितना बड़ा घनघोर पाप कर रहे हैं हम लोग। नहीं खेलना। खेल कोई भी खेलिए, धन मत लगाइए। द्यूतम। दूसरा है पानम, मदिरा पान और भक्ष भक्ष सेवन। जीव पर हर उस वस्तु को रखना पाप है जिस वस्तु को रखने के लिए मना किया गया है। मांस नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीनी है, तंबाकू नहीं खाना है, बीड़ी सिगरेट ये कुछ नहीं पीना। ये सारी नकारात्मक वस्तुओं को जिह्वा पर लेना ही नहीं है। ये तो हुई सेवन करने वाली वस्तु। अब आती है गाली गलौज और अपशब्द, ये भी जीभ पर नहीं आने चाहिए। हम लोग ही कहते हैं भाई अपशब्द मत बोलो, जीभ पर लक्ष्मी बैठती है। पता है कि जीभ आसन है लक्ष्मी का, उस आसन को बिगाड़ क्यों रहे हो? मत बिगाड़िए। दूध पीजिए, ठंडाई पीजिए, शरबत पीजिए, अच्छी अच्छी सामग्रियां घर पे बना के पीजिए। थोड़ी बहुत सोडा की अच्छी चीजें हैं वो भी पी सकते हैं। बाकी कुछ भी अपनी जीभ पर और अपने अंदर ऐसी वस्तु जाने ही मत दीजिए जो अच्छी नहीं है। वो भी उसमें भी कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम। और तीसरा आता है पर स्त्री और पर पुरुष का संग। पत्नीव्रती रहिए और पतिव्रता रहिए। विवाह होने के बाद पति के अलावा सबको झुक के ही देखिए। और ऐसे ही भाई लोग भी विवाह के बाद पत्नी के अलावा सबके प्रति मान सम्मान से ही देखिए। दृष्टि मत बिगाड़िए अपनी, इतनी कोशित दृष्टि मत रखिए, उसमें पाप है, कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्रिय। और चौथा स्थान है हिंसा, सूना। हिंसा में कलयुग का निवास है। कई लोग कलेश करने के बड़े व्यसनी होते हैं, उनके अंदर एडिक्शन है कलेश करने का। लड़ाई झगड़ा करो, हमसे लड़ो, हमसे बात करो, अरे इसको मारो, इसको पीटो। अभी यहां कथा हो रही है, 10,000 की भीड़ लगी है। अभी पता चल जाए आगे चौराहे पे 2 लोगों में लड़ाई हो गई तो 500 लोग तो भाग जाएंगे देखने के लिए। मार दो, उठा के फेंक दो। हड्डी टूटी कि नहीं टूटी? हम भाई यार गिरा तो था, टूटी तो होगी। कई लोगों को कलेश देखना अच्छा लगता है। कई लोगों के घर मोहल्लों में जो रहते हैं, मोहल्ले में किसी घर में लड़ाई हो जाए तो सब छत पे खड़े हो जाते हैं देखने के लिए। कोई रोकने नहीं जाता, कोई समझाने नहीं जाता। मार काट में मजा आता है। एक बात कहें, ये कलेश देखने में रुचि जिनको होती है, इनमें भी कलयुग का निवास है। इसकी उससे बढ़ा दो, फिर कलेश होगा, आनंद आएगा। ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहा था वहां पे, तुम्हारे बारे में यूं यूं बात चल रही थी वहां पे। अब फिर अच्छा तेने हमारे बारे में ऐसे कही, और किसने कही तुझसे? उसने बताई। हम मैंने कब कही? मैंने ऐसे थोड़ी कही थी, मैंने तो ये कहा। कलेश हो गए, लड़ाई झगड़ा। इन सब में कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। सूना का मतलब कलेश। अब कलेश का एक स्वरूप और होता है, जैसे कोई बात अनुचित हुई, हम जानते हैं कि सीधे सीधे भी निकला जा सकता है, कलेश की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी कलेश कर रहे हैं। सीधे सीधे भी निकला जा सकता है। बहू ने दाल बनाई, सास ने दाल खाई, चिल्लाने लगी। बहू ने पूछा क्या हो गया मां जी? नमक बहुत कम है इसमें। अच्छा डाल देती हूं। अगले दिन फिर चिल्लाने लगी, बोले आज क्या बात हो गई? दाल अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बनी है, लेकिन कल अच्छी क्यों नहीं बनाई थी? इस बात से आज गुस्सा फिर आ रहा है। कल की बात पे आज फिर से गुस्सा आ रहा है। तो ये इस प्रकार का व्यवहार स्वभाव, ये कलयुगी व्यक्ति का लक्षण है। और पांचवा अंतिम स्थान, बिना मेहनत के कमाया गया धन। बिना परिश्रम के कमाया गया धन घर बैठे मिल जाए, इसमें जो राजी रहते हैं, इसमें कलयुग का निवास है।
बुरा नहीं मानिएगा। कई लोग ऐसा करते हैं ना कि भाड़े पे उठा दिया, ठेके पे उठा दिया, इतना आ रहा है। ये ऐसे बिना मेहनत के कमाए गए धन को दान पुण्य में ही लगाइए। घर के प्रयोग में लगाएंगे तो बुद्धि विकसित नहीं हो पाएगी, विकृत हो जाएगी। बिना मेहनत के कमाया गया धन नहीं, खून पसीना एक करिए, परिश्रम करके धन कमाइए, तभी आपकी बुद्धि और परिवार की मति बनी रहेगी। ये 5 स्थान दिए, याद रहेंगे। कम से कम कथा में बैठे लोगों को अब इन 5 कामों को तो नहीं करना। और यदि यहां से अच्छा एक बात आपको बताएं, अगर किसी व्यक्ति को पता नहीं था कि मैं जो कर रहा था वो पाप था, तो उसको 20% पाप लगता है। पता ही नहीं था फिर भी कर रहा था। लेकिन पता लगने के बाद भी यदि करता है तो 100% नहीं, फिर 100 मल्टीप्लाई इंटू 1000 हो जाता है। ले बेटा, दुगुना तुगुना चौगुना 1000 गुना होकर के लगता है। इसलिए सुनने के बाद तो पाप बिल्कुल मत कीजिएगा। हम भी चतुर हैं, बिना बताए अल्टीमेटम दी, आपको 5 बातें सुना दी, अब नहीं कर सकते। इन 5 कामों को मत कीजिएगा। कभी जुआ नहीं खेलना है, कभी मदिरापान भक्ष सेवन नहीं करना है, गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, परिस्त्री परपुरुष का संग नहीं करना है, कलेश नहीं करने हैं। किसी बात से कोई दूसरा कलेश कर रहा है तो आप झुक जाओ, तुरंत झुक जाओ। भले ही पत्नी कर रही है तो भी झुक जाओ, भले ही बच्चे कर रहे हैं तो भी झुक जाओ। अरे तू भैया, तू जैसा कहे वैसा है, नहीं करना। हमें बढ़ानी ही नहीं है, बात को यहीं खत्म करो। वो घर सबसे सुखी जहां रात्रि होने से पहले सारी समस्याएं हल हो जाती है। रात्रि में समस्या रहती है, दिन तक रहती है, उसी घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करने लगती है। सोने से पहले सारी समस्याएं खत्म करो। पिताजी जिस बात से नाराज है मना के आओ, पत्नी जिस बात से दुखी है ठीक करो, पति जिस बात से उसको ठीक करो, बच्चे किसी बात से परेशान है, सब सारे सॉल्यूशन। रात में कोई चिंता नहीं रहनी चाहिए, सोने से पहले सब खत्म करो, फिर सो। चलो चलो सो जाओ, कल बात करेंगे ना, क्योंकि रात्रि का जो समय है ना, वो स्वप्न का होता है, चिंतन का होता है। और उसमें यदि कोई विवाद चित्त में रह जाता है तो व्यक्ति का मन मलिन होता है। इसलिए रात्रि सोने से पहले विवादों को शांत करो। इस प्रकार इन 5 स्थानों को कलयुग को प्रदान किया परीक्षित जी महाराज ने। परीक्षित जी महाराज स्वयं आखेट को वन में गए, वहां शमीक ऋषि के आश्रम में जल की इच्छा रखी। शमीक ऋषि ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। अपमान का बोध भी ज्यादातर उसी को होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। कई लोग कहते हैं ना, मेरा अपमान कर दिया, समझ लेना वो सम्मान का बहुत भूखा था, इसीलिए अपमान हुआ है। और जिसको सम्मान की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, उसका अपमान हो भी जाए तो उसको पता नहीं चलता है। इसलिए बहुत सम्मान की इच्छा मत रखा कीजिए। हमारे वृंदावन शतक का एक श्लोक है, ध्यान से सुनिए। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनां ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कन्थां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं सुधा। श्रीराधा मुरलीधर रवो वृंदावनम मत्यज। ध्यान से सुनो, वृंदावन में रहने वालों के नियम बताए गए हैं। वृंदावन में रह के प्रिया प्रियतम को प्राप्त करने वालों के नियम क्या हैं? बोले सबसे पहला, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। होटल में भोजन मत करो, बाहर मत खाओ। तो कहां खाओ? बोले किसी ब्रजवासी के यहां से मांग करके पालो। इसको कहते हैं भिक्षा मांग करके ले लो, मधुकरी मांग लो। अच्छा, ये बात बोल करके एक बार मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली थी।
क्यों? मेरे घर पे ही 100 बालक पहुंच गए और मैं था नहीं। माता जी से मैया भिक्षा दो, गुरुदेव कहते हैं कथा में ब्रजवासी के घर से मांग के खाना। हमारी माता जी बोले अरे ये 200 बालक आ गए, कहां से बना के दूं इतना सारो। मैंने मैया टूक दे दो, लेकिन एक टूक दे दो उस सबन को। इसमें एक नियम, आप कहोगे ये आपने जानबूझ के नियम बनाया है। और नियम क्या है? अपरिचित के घर से पाना चाहिए, परिचित के यहां से नहीं। जिसको जानते नहीं हो उसके घर जाओ। देखो भिक्षा मांगने का स्वरूप क्यों है? वृंदावन में भिक्षा क्यों होती है? भाई किसी के सामने मांगने के लिए जाओगे तो आप अपने ईगो को नष्ट करोगे। अगर परिचित के आगे हाथ फैलाना है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। परिचित के आगे तो कोई भी हाथ फैला लेता है। अपरिचित के यहां जाओ, डोरबेल बजाओ, ब्रजवासी कोई द्वार खोले, कहो भैया कुछ प्रसादी दे दीजिए, हम आगरा से आए हैं। और वो ब्रजवासी जब आपको मधुकरी दे घर की, उससे याचना मत कर, बोले जो हो, कुछ नहीं है, एक तिनका ही दे दो, कुछ भी दे दो, उसको पाइए। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपी नाम ग्रामेषु। अच्छा आपको लगा कि इनके घर से तो बहुत थोड़ा मिला, तो एक और घर में जाओ, एक और घर में जाओ, 10-5 घरों से मांग लो, उन सबको मिला के पालो। अरे भैया जिन ब्रजवासीन के घर में ठाकुर घुस के बिना बुलाए चोरी करके खा जाए, वह घर से मांग के खा लेने तो कौन सी बड़ी बात है? इसलिए भिक्षा। वृंदावन शतक में कहते हैं भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट। आज भी वृंदावन में ऐसे बड़े बड़े आश्रम हैं जहां पर भंडारे चलते हैं, लेकिन वहां के स्वयं महाराज जी वहां का भोजन नहीं करते, उनके लिए किसी ब्रजवासी के घर से भिक्षा आती है। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु। अब यहां आज्ञा तो दी गई है कि यमुना जी का जल पियो, पर यमुना जल इतना पवित्र तो है नहीं, तो क्या करें? वो भी ब्रजवासियों के घर से मांग के पी लो। और चीराणी कंथाम कुरु, वृंदावन में बहुत ज्यादा टिपटॉप बन के मत घूमो। वृंदावन में कैसे घूमो? वैसे आज्ञा तो ऐसी कि चीर पहन करके घूमो, लेकिन चीर पहन के मत घूमना, पर बहुत ज्यादा सज धज के मत रहो वृंदावन में। वृंदावन में सजवे को अधिकार राधारमण जी को है, वृंदावन में सजवे को अधिकार बिहारी जी को है, वृंदावन में सजवे को अधिकार राधा वल्लभ जी को है। लेकिन इतनो श्रृंगार ठाकुर जी ने नहीं किया जितनो श्रृंगार करके दर्शनार्थी खड़ो है। ये कोई बात थोड़ी। चीराणि कंथाम कुरु। और फिर सम्मानम कलयाति घोर गरलम। सबसे बड़ा विष क्या है? बोले सम्मान। अगर कोई ब्रजवासियों के अरे भैया तुम तो बहुत जोर के आदमी हो, तो यूं समझियो कि तुम्हारा भजन नष्ट हो गया। ब्रजवासी से सम्मान मत करवाओ। और ब्रजवासी नहीं, संसार में कहीं भी सम्मान की इच्छा मत रखो। किसी मंच पर, किसी सभा में, किसी परिवार में आपका बहुत सम्मान होता है, कान बंद कर लो, नहीं सुनना। शास्त्र आज्ञा करते हैं सम्मान सुनने से पुण्य घटते हैं और अपमान सुनने से पाप घटते हैं। अगर कोई बात बात पर आपका अपमान करता है, निंदा करता है, चलती फिरती गंगा है आपके लिए, उसके पास जाते रहा करो। 2 गाली और दे दो भैया, थोड़ा सा और बुरा सा बोल दो ना कुछ हमको। क्यों? ऋषिकेश जाना था, जा नहीं पा रहे, जाम लगा है ना रास्ते में, आप ही गंगा हो हमारे लिए, तो बोल दो थोड़ा बुरा। क्यों? अपनी निंदा सुनने से पाप घटते हैं। सम्मानम कलयाति घोर गरलम और नीचपुमानम सुधा। अगर कोई आपको गलत बोल दे, निंदा कर दे, आप पे आरोप लगा दे, आक्षेप लगा दे, तो समझ जाओ कि बस ठाकुर जी बचा रहे हैं, ठाकुर जी हमको संभाल रहे हैं। श्री राधा मुरलीधरो व्रज सखे वृंदावनम अत्यज। श्री किशोरी जी और ठाकुर जी को अपना सखा मान लो, लेकिन वृंदावन छोड़ के कभी मत जाओ। ये बात मैंने क्यों बताई? सम्मान की भूख जिसको बहुत ज्यादा होती है, अपमान भी उसी का ही होता है।
सम्मान की इच्छा मत रखो, दीन बनो, सरल बनो, बहुत दैन्य रखो। इस प्रकार राजा परीक्षित गए थे, जल मांगा, लेकिन शमीक ऋषि ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमीक ऋषि तो ध्यान में बैठे थे, उनके कुछ शिष्यों ने देख करके उनके पुत्र श्रृंगी को बता दिया। श्रृंगी को जैसे ही पता चला मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, वो समाधि में बैठे थे, जल नहीं दे पाए, तो मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैं श्राप देता हूं। राजा परीक्षित को आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि को जब यह बात पता चली तो उन्होंने किसी से कहा कि जाकर के राजा परीक्षित को इस बात का खबर करा दो कि उनके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। राजा परीक्षित के पास जाकर के शमीक ऋषि के शिष्य गौरमुख ने जाकर के बताया कि आपके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया और स्वयं गंगा जी के तट पर चले गए। गंगा जी के तट पर अनेक संतों से पूछा कि जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है, पर कोई नहीं बता पाया। तब वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। श्री सुखदेव जी महाराज, हाँ, तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य वालैरवधूत भेष। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी सभा में आए और परीक्षित के सन्मुख बैठ गए। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है, कृपा करके मुझे बताओ। जैसे ही ये प्रश्न किया, जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है, श्री सुखदेव जी यहां से बोलना प्रारंभ करते हैं। अब हम द्वितीय स्कंद, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम और फिर 10म, अब 9 स्कंदों की कथा है। जल्दी जल्दी स्पर्श करते हुए नंदोत्सव की तरफ चलेंगे। बिल्कुल ध्यान से सब लोग बैठ जाइए, अपना स्थान जमा के बैठे रहना, उठ के जाना नहीं, और खूब आनंद से नंदोत्सव मनाएंगे। कथा प्रसंगों को स्पर्श करते हुए हम चलें। सुखदेव जी कहते हैं, वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यत्पर। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वो सबके लिए किया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अकेले अपने लिए किया है तो अच्छा नहीं है। बोले क्यों? बोले जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है, ये सबके लिए तो अच्छा प्रश्न है भाई, कब किसके प्राण निकल जाए वो उपाय कर लेगा। लेकिन तुम कौन हो? तुम परीक्षित हो। तुमने जन्म बाद में लिया, तुम्हारी मां के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने तुम्हारी रक्षा पहले की है। तुम तो भगवत रक्षा किए गए हो, भगवत दर्शन तुमको हो चुका है, भगवत स्पर्श तुमको हो चुका है, तुमको तो मुक्ति मिलने वाली। तुम ये प्रश्न क्यों कर रहे हो? जब तुम अपनी मां के गर्भ में थे तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और द्वारिकाधीश ने तुम्हारी मां के गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा घुमा करके तुम्हारी रक्षा की थी। तुम्हें तो पहले ही मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि तुम जीवन मुक्त हो, ठाकुर जी का अनुभव तुमको हो चुका है। तुम ये प्रश्न कर रहे हो कि जल्दी मरने वाली के मुक्ति का उपाय क्या, तो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो मैं क्या पूछूं फिर? बोले मुक्ति का मतलब है मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन। तुम तो पूछो
कि मैं भक्ति प्राप्त कैसे करूं। भक्ति का मतलब होता है जीते जी भगवान का दर्शन। क्या करना है बताओ? जीते जी भगवत अनुभव करना है कि मृत्यु के बाद भगवत अनुभव करना है? कैसे करना है? जोरते बोलो। तो उसके लिए मुक्ति नहीं, उसके लिए तो भक्ति मांगनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा। यही बात यहां पर शुकाचार्य जी को समझाते हैं कि तुम मुक्ति की याचना मत करो, तुम तो भक्ति की याचना करो कि 7 दिन में तक्षक सर्प आवे उससे पहले पहले ठाकुर जी तुम्हारे सन्मुख आ जाएं। भैया आज से जप नियम सब कछु एक ही उद्देश्य से करो। हे नाथ, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से। एक उपाय बताएं। ये भक्तमाल जी वृंदावन में मिलती हैं, इनके अंदर व्रजरज भी है, भक्तमाल जी भी, और संभवतः यमुना जल भी पधराया जाता है। ये सदा हृदय से लगी रही। तुलसी जी में मड़ी हुई हैं, इसलिए प्याज लहसुन आदि आदि कई भक्ष वस्तुओं का सेवन नहीं कर सकते। इसी नियम के साथ इसको पहनिएगा। ये सदा आपके चित्त से लगी रहनी चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, ये आपके तन का त्याग ना करे। क्या होगा? तो भक्तमाल जी में कथा आती है कि भक्तमाल में जितने भक्त हैं सब प्रकट हो जाएंगे अंतिम श्वास आने से पूर्व। ठाकुर जी भले ही नहीं आ पाए, भक्त आ जाएंगे। कौन कौन से भक्त आएंगे? मीराबाई आ जाएंगे, सूरदास आ जाएंगे, स्वामी श्री हरदास जी आ जाएंगे, हितवंश महाप्रभु आ जाएंगे, ये सारे भक्त जन आ जाएंगे। और भैया हरि नहीं आ पाए, हरिजन ही आ गए, तो हरिजन लेकर के जाएंगे कहां? हरि के पास ही लेकर के जाएंगे। इसलिए हमारे ब्रज के रसिकों ने कितनी सहजता बता दी। बोले क्या करो? बोले या तो भक्तमाल जी को गले में विराजमान कर लो, नित्य भक्तमाल सुनना शुरू कर दो, नहीं तो भक्तमाल जी को कंठ में धारण कर लो। अंतिम श्वास में हरि न भी आए तो हरिजन आ जाएंगे। कई बार पुलिस बैरिकेड लगा के रखती है, आगे सबको जाने की अनुमति नहीं होती, लेकिन हमारा कोई सगा संबंधी अगर आगे गया हुआ है, हम उसको फोन करते हैं, भैया ये पुलिस वाले आने नहीं दे रहे, इतने आ जाओ। तो वो आकर, भैया मैं अंदर का हूं, इनको भी अंदर आने दो। तो अंदर वाले की सुन करके वो हटा देता, अच्छा चलो तुम भी आ जाओ। तो ऐसे ही जो ठाकुर जी के चरणों में पहुंच चुके हैं, उन सब भक्तन की माला को गले में पहन लो, ताकि अंतिम श्वास आवे तो यमराज बैरिकेड तो लगाएगा, लेकिन वे भक्तजन आके कहेंगे नहीं ये हमारा है, या को भीतर भेजो, सोई हरि चरणार बिंद मिल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छूट मिल गई इसको पहनने के बाद, आप तो चाहे जो करो, तान दुपट्टा हरिजन आवेंगे बच्चा पे। नहीं, आचरण की शुद्धि और खान पान की शुद्धि ये तो करनी पड़ेगी। और भली एक माला करो, भगवान नाम की करो, रोज करो। भैया हम तो इसीलिए कथा सुनाने आए हैं कि हमको ये नहीं चाहिए इतनी भीड़ हो, इतना ये हो, इतने बड़े बड़े पंडाल बने, लाखों रुपया खर्च हो ना। इतनी देर में जो लोग यहाँ आए हैं वो जीवन का उद्देश्य समझ जाएं कि हम इसलिए संसार में आए, हमें भगवत चरणारविंद प्राप्त करने। हमारी कथा से बस ये समझ में आ जाए, हम इसलिए कथा सुनाते, इसलिए समझ जाओ। आचरण, व्यवहार, विचार शुद्ध करके भक्तमाल जी गले में पहनो। अरे आगरा से नेक ही दूर है, अब तो वृंदावन से गोवर्धन पहुंचने में जितना समय लगता है उतना आगरा से गोवर्धन, क्यों जाम इतना रहता है, बगल में ही। हर महीने गिरिराज जी चले जाओ। लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन। पुरुषोत्तम मास पूरा हो उससे पहले पहले वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा कर यही हो, कहीं और जावे की जरूरत ना है। राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, राधा दामोदर जी, बिहारी जी, सबके दर्शन कर यही हो। कथा तो सुनी ही लइए,
अब 3 साल बाद आएगो, 3 साल की कछो पतो ना है, कौन टपक जाए कौन रहेगो कौन बचे। या हमारे यहाँ पुरुषोत्तम मास में सब कर चलो। भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन की मैं। गाओ। भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं, और अभिलाषी प्यासी रहें अखियां हरि दर्शन की मैं।